जिस मरहले पर भी औरत हैं तो एक बहुत बड़े मकाम के साथ है। अपने बाप के घर हैं तो बेटी बनकर हैं, अपने बाप की, अपने माँ बाप की फरमाबरदार बेटी बन जाए वो, तो उसका दर्जा बहुत बड़ा है कि फरमाबरदार बेटी हैं। शादी करके वो गई है अपने शोहर के पास तो ये बीवी बन जावे, फरमाबरदार बीवी बन जावे। तो उस फरमाबरदार बीवी के कितने सारे फ़ज़ाइल बयान किए हैं। वही बीवी जो है अब उसके गोद में बच्चे आ रहे हैं तो अपने बच्चों की माँ बन जावे वो, और माँ होने का, बीवी होने का किरदार अदा करें, वो अपनी उस ड्यूटी और ज़िम्मेदारी में गफलत न करें। एक बेटी है तो फरमाबरदार बेटी बनने की कोशिश करें, एक बीवी है तो फरमाबरदार बीवी बनने की कोशिश करें, और माँ है तो बेहतरीन माँ बनने की कोशिश करें। पहले वो था कि ज़्यादा बच्चों की माँ होना उस माँ के लिए एक अच्छी चीज़ थी, किसके पास 7-10 बच्चे हैं। ये तसव्वुर तो हमारे यहाँ दुनिया में बाज़ इलाक़े वो हैं जहाँ माँ बनने का ही तसव्वुर ख़त्म होता जा रहा है कि वहाँ की औरत अब माँ बनना ही नहीं चाह रही है, एक बच्चा लेना नहीं चाह रही है। वो इलाके भी दुनिया में हैं कि जहाँ की औरत अब बीवी बनना नहीं चाह रही है, उसको आज़ाद रहना है। और वो है जो बीवी बनना तो चाह रही है लेकिन माँ बनना नहीं चाह रही है, वो पता नहीं कुछ और बनना चाह रही है। हमारे यहाँ भी जो है धीरे धीरे माहौल ऐसा बनता जा रहा है कि अब ज़्यादा बच्चों की माँ बनना नहीं चाह रही है। हालांकि वो तो उसके लिए शराफत की चीज़ थी। हदीस पाक में तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मर्दों को इस बात की तालीम दी और इस बात की तरगीब दी, तज़व्वजुल वदूद अल वलूद फ़इन्नी मुकासिरुम बिकुमुल उमम यौमल क़ियामा, ऐसी औरतों से शादी करो, निकाह करो जिनके अंदर बच्चे जनने की ज़्यादा सलाहियत हो। अल वलूद, वलूद का माना यही कि जो ज़्यादा बच्चे जनने की सलाहियत रखती हो, यानी तंदुरुस्त हो, उस लाइन से तंदुरुस्त हो, उनसे निकाह करो, इसकी तरगीब दी है। लेकिन चूँकि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि बहुत सारे खारजी चीज़ें, बाहर की चीज़ें दिलो दिमाग पर ऐसी मुसल्लत हुई हैं, कोई मालदार बनना चाह रही है, कोई सोने चांदी के जेवरों से मोहब्बत करके बस बन ठन के सवर के फिरना चाह रही है, या और कुछ ख्याल दिमाग में है, तो वो बीवी बनना नहीं चाह रही है, वो माँ बनना नहीं चाह रही है जो उसके असल मकासद थे। लेकिन जहनों में उलझाव हैं, असल और फितरी ज़िंदगी से हटकर एक गैर फितरी ज़िंदगी की तरफ जाना चाह रहे हैं। जो इस ज़माने की डिमांड है ये इंसानी और फितरत की डिमांड नहीं है। हुजूर के तरीक़े को इख्तियार करेंगे, हुजूर अलैहिस्सलाम की अज़वाज को और आपकी मुबारक बेटियों को और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के घर में जो सहाबियात थी, जो इस उम्मत के सबसे अफजल तबका था, उस तबके का अगर इत्तिबा करेंगे और उनके पीछे जाएंगे तो सही मानों में इंसान बन जाएंगे और ये सारी ज़हनी ग़ुलामी से आज़ाद हो जाएंगे। और गैर फितरी मुआशरा है वो, इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि अल्लाह के बंदे बनना है, अल्लाह की बंदियाँ बनना है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने का हमें इत्तिबा करना है कि आपने अपने घराने को किस रुख पर डाला था, और फितरी ज़िंदगी पर आना है। और वही ज़िंदगी है जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने गुजारी है। अपने घर में जो है बेटी होने का रोल अदा करें, एक फरमाबरदार बेटी है, बाहया बेटी है। हाँ, जिस बेटी से बाप की इज़्ज़त में इजाफा हो रहा है, जिस बहन की वजह से भाइयों को मोहल्ले में इज़्ज़त मिल रही है। ऐसा ना हो कि ऐसी बहन और ऐसी बेटी बन जावे कि जिसकी वजह से बाप को शर्म से सर झुकाना पड़े और भाइयों को गली मोहल्लों में निकलना मुश्किल हो जावे। एक बाइज़्ज़त बेटी बनकर रहे, और बीवी बनकर आई है तो एक ऐसी फरमाबरदार बीवी बन के रहे कि जो अपने शोहर के सुकून का ज़रिया हो। कलाम पाक में अल्लाह ताला के लितस्कुनु इलैहा, मर्दों से कि तुम्हारे सुकून का ज़रिया जो है वो तुम्हारी बीवियाँ हैं। वो असल तालीम है माँ बहनों के लिए, बेटियों बहुओं के लिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये तालीम दी औरतों को। औरत से कहा कि अगर मैं किसी को अल्लाह के बाद सजदा करने का हुक्म देता, औरतों को हुक्म करता कि वो अपने खाविन को, अपने शोहर को सजदा करती। यानी इतनी सारी इज़्ज़त उनके बारे में रखी गई औरत के लिए है कि वो अपने खाविन की इतनी इज़्ज़त करें, लेकिन चूँकि अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करने का हुक्म नहीं है तो अब ये फरमाबरदार बीवी बनकर कामयाब हो जाएगी। चाहे मुक़द्दर में अगर खाना पीना कम लिखा है तो कम मिलेगा, और ज़्यादा लिखा है तो ज़्यादा मिलेगा, वो अल्लाह की देन है, लेकिन वो फरमाबरदार बनकर रहकर कामयाब हो जाएगी। और दूसरे जो रुझानात है ये माल दौलत का, माल पैसों का और जी चाही का, फैशन परस्ती का, ये एक लानत है। हाँ, ये कोई रहमत नहीं है कि उन चाहतों में मरे जा रहे हैं, बावजूद अल्लाह की हज़ारों नेमतों के शुक्र अदा नहीं हो रहा है। बस हर वक्त यही फ़िक्र है कि मेरे पास क्या नहीं है, क्या है वो नहीं देख रहा है कोई। 50 जोड़ी कपड़े अलमारी में हैं और बेटी बाप के सामने ज़िद करके बैठे कि मुझे कपड़ा दिलाओ। 50 जोड़ी कपड़े बीवी के पास है और वो शोहर के पास ज़िद करके बैठी हुई है कि मुझे कपड़ा दिला। उस कपड़े की बुनियाद पर लड़ाइयाँ हो रही हैं, जेवर की बुनियाद पर झगड़े हो रहे हैं,
معمولی کھانے پینے کی بنیاد پر یعنی طلاقیں ہو رہی ہیں، یہ سوائے نفسانیت کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اور یہ چاہتوں والی زندگی کا کوئی اینڈ نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ چاہتے تو جنت میں ہی پوری ہوگی، دنیا میں وہ استعداد نہیں ہے کہ یہاں کسی کی چاہت پوری ہو جاوے۔ اس لیے مثل مشہور ہیں کہ چاہتے بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی اور ضرورت فقیر کی بھی نہیں اٹکتی ہے۔ فقیر جو ہے اس کی ضرورت کی نیند ہے تو ریلوے کے پلیٹ فارم پر سو جاتا ہے، وہ اس کو نیند آ جاتی ہے وہاں پر کہ وہ ضرورت کی نیند سو لیتا ہے۔ اور بادشاہ کی چاہت جو ہے وہ ملک بسانے کی ہے، تو جتنا ملک اس کے پاس ہے اس ملک پر وہ راضی نہیں ہے، اس کو اور مزید چاہیے اور مزید چاہیے، اور اسی مزید کی فکر میں دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس لیے سنت والی زندگی کا اتباع کرنا ہے، اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہوؤں کو یہی سکھانا ہے۔ اور سنت والے طریقے میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے میں جو حیا ہے، سادگی ہے، اور اسی میں حسن ہے۔ عورت کا حسن ہی اس کی حیا میں ہے کہ وہ حیادار ہو، پردہ دار ہو، یہی اس کی خوبصورتی ہے، یہی اس کا حسن ہے کہ وہ پردے کے ساتھ، وہ حیا کے ساتھ اپنے گھر میں ہو۔ اور یہ اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے، بغیر کسی بڑی مجبوری کے گھر سے نہ نکلیں، چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے گھر سے نہ نکلیں، بلکہ بچیوں کو جہاں سے مراہقہ ہو جاوے، 8-9 سال کی عمر کی ہو جاوے، اب بغیر ضرورت کے ان کو زیادہ گھر سے نکلنے کا عادی نہ بناویں، اپنے گھر کے کام کاج مردوں کے ذریعے سے کروا لیں، گھر کی 4 دیواری میں رہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ حکم ازواج مطہرات کو بھی دیا گیا کہ بلا ضرورت اپنے گھر سے نہ نکلا کریں، اپنی بچیوں کو گھر میں رکھیں اور خود بھی پابند رہیں، اپنے گھر میں رہیں، گھر میں رہ کر نماز پڑھیں، ذکر کریں، عبادت کریں، تلاوت کریں، اپنے گھر کا کام کاج کریں، حسن انتظام کریں، گھر میں رہ کر گھر کے نظام کو ٹھیک کریں، اور جو گھریلو ذمہ داریاں اپنے ذمے ہیں ان ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ اپنی بچیوں کو یہی تعلیم دیں کہ پوری حیا کے ساتھ، پورے پردے کے ساتھ اپنے گھر میں رہیں۔